नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और हम बात कर लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिसाइड किया। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एक दिन पहले आपको इससे अच्छी ट्रेड कोई मिल सकती थी। हमने कल एक लाइन ड्रॉ करी थी कि 42,147 हमें मार्केट में कल यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है, हमें यहाँ पे एक डाउन साइड मिल सकती है। और अगर हमें मार्केट 42,147 के आसपास मिलती है, हम इसमें कॉल ही लेंगे, हम पुट के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़। अब देखिए, पुट हमने क्या बोला था, पुट 42,058 के नीचे। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाएगी तो हम पुट साइड चले जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट 42,147 के आसपास हमें मिल रही है, हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। और मार्केट ने वहाँ से आपको देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। एक तरफा यहाँ से आपको मॉर्निंग में 350 पॉइंट का एक मूव दिया, एक तरफा 350 पॉइंट, कहीं आपको वहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं, डायरेक्ट। और उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन ऊपर नीचे नौटंकी करती रही, फिर आपको कुछ भी नहीं मिला, पूरे दिन नाटक किया है। और फिर उस नाटक में क्या हुआ, लोगों ने अपना पैसा खोया। देखिए, ये होती है मार्केट में स्ट्रेटजी। मैं आपको वैसे बोलता हूँ कभी 15 मिनट होल्ड करने देना, ये वो सब चीज़ें क्या होती हैं, डे पे डिपेंड करती हैं, मार्केट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ें ना आपको सीखनी भी ज़रूरी है कि मार्केट में आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो कल हमारा सीधा व्यू था कि अगर मार्केट हमें इसके आसपास मिलेगी, हम तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे। और हम क्या करेंगे, 20-40 पॉइंट जैसे ही हमारे मार्केट में 20-40 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगा के और इसमें हम अपसाइड के लिए बैठेंगे। देखिए, मार्केट ने फिर एक तरफा मूव दिया। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि, और मार्केट में टारगेट हमारे थोड़े से बड़े थे। पहला टारगेट हमारा था 42,400 और दूसरा था 42,450 के आसपास, 456। यहाँ पे क्या था, हमने कहा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाएगी ना तो हमें 42,700 मार्केट दे सकती है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि कल क्या है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी होने की वजह से मार्केट में क्या था, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, और प्रीमियम क्या होता है ना कि आप जानते हैं बड़े प्लेयर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो उन्होंने आज मार्केट को किसी भी कंडीशन में ऊपर जाने नहीं दिया। वो मार्केट को यहीं पे पूरे दिन नचाते रहे, और पूरा दिन वहीं पे कहीं पे यहाँ पे जैसे ही मार्केट हल्का सा ऊपर निकली, लोगों ने सोचा कि बहुत ऊपर जाएगी, उन्होंने एकदम से कॉल भर ली और वहाँ से मार्केट रिट्रेस्ट होकर नीचे आ गई। और मार्केट ने आज एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बनाया 42,360 के आसपास। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, जैसे नीचे आई, लोगों ने यहाँ पे एक जैसे दोबारा से डाउन दिया, यहाँ पे फिर से उन्होंने पुट बनाना शुरू कर दिया। मार्केट फिर से एकदम तेज़ी से ऊपर आ गई, फिर एकदम से जब उन्होंने कॉल लेना शुरू किया फिर पुट में आ गए। तो ये मार्केट पूरा दिन नाचती रही, और ऐसी ट्रेडिंग क्या होती है ना, बहुत ख़तरनाक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे लेवल्स पे काम करने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में काम कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए कल कैसे काम करना है। अभी सबसे पहले तो ना हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। कल क्या है, एक्सपायरी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक्सपायरी के दिन कभी भी ग्रीडी नहीं होते हैं, हमेशा कम से कम प्रॉफिट लेके, कम से कम लॉन्ग बैठ के। मेरा कहने का मतलब है कि लंबे टारगेट के लिए नहीं बैठते हैं 100-200 पॉइंट, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ना प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और घटते भी बहुत तेज़ी से। तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके और कम से कम ट्रेड, अगर आप गलत भी हो रहे हैं ना तो उसमें कम से कम लॉस में निकल के और अपनी ट्रेडिंग क्लोज करनी है। ठीक है, देखिए कल के लिए हम थोड़ी सी लाइन यहाँ पे जो रहेगी हमारी थोड़ी सी ऊपर रहेगी। अब कल हम इस लाइन के ऊपर ही कॉल लेंगे 42,515। ठीक है, ये लाइन जो हमारी रहेगी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कॉल लेंगे। ठीक है, और टारगेट हमारे सेम वही हैं जो हमने आज डिसाइड किए थे ऊपर के लिए। इसके ऊपर निकलते हम क्या करेंगे, हम कॉल साइड के लिए बैठेंगे, और टारगेट हमारे 42,715, और इसके ऊपर निकलेगी ना तो हम कहीं 850 के आसपास 900 तक पहुंच सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट हम 900 के आसपास तक रखेंगे, इससे ऊपर हम कल ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, हम मार्केट में यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन ये टारगेट मैक्सिमम है। तो इसलिए कहीं ये मत सोचना कि पूरा दिन आप एक लॉट ले लो और उस पता चले मार्केट यहाँ आ जाए और यहाँ से लौट के आ जाए, और फिर आप वहाँ पे उस पर सारा दिन रिग्रेट करते रह जाओ और उसके चक्कर में फिर और ज़्यादा लॉस करो। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा, मतलब आपके पास ये समझ के रखिए कि आपको ना, आप ट्रेडिंग से एक दिन में 1,000 रुपये भी प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं ना, इनफ है। आप अगर 22 डेज़ के अंदर आप 15 दिन भी अगर 1,000 रुपये प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो भी आप मान के चलिए आप 15,000, अगर आप 5-7 स्टॉप लॉस भी दे रहे तो भी आप 8 से 10,000 रुपये एक लॉट में अगर आप महीने में निकाल के ले जा रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। मार्केट को लर्न करिए। ठीक है, अब डाउन साइड के लिए देखिए मार्केट ने आज एक छोटी सी रेंज बनाई है। ठीक है,
तो डाउन साइड का लेवल ध्यान रखिएगा कि जो नीचे का लेवल है 42,350 के आसपास का है। तो हम इसके नीचे आते हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट बनाएंगे। ठीक है, 343 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट बनाएंगे। लेकिन पुट की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, पुट कल बहुत कम साइज़ में लेना है। और ध्यान रहे कि टारगेट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, 42,147, इससे ज़्यादा हम नीचे के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी क्या है, अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है तो हम ऊपर के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जा रही है तो हम उसको ट्रेड को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट अगर इसके नीचे आएगी तो हम इसमें ज़्यादा नहीं, बस 20-30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे इस लाइन के नीचे आएगी हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट नीचे आना शुरू करेगी तो 42,150 और 42,060 के आसपास तक आ सकती है। इससे ज़्यादा कल उम्मीद मत करना, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मार्केट कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। ऊपर जा सकती है लेकिन डाउन साइड ज़्यादा जाने की चांसेस कम हैं। जैसा डेटा है और जिस तरीके से मार्केट की स्ट्रेंथ है, वो ऊपर के लिए ज़्यादा रेडी है, डाउन साइड के लिए कम है। तो अगर मार्केट ऊपर निकलेगी तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे टारगेट यहाँ से सीधा 200 पॉइंट का तो बिल्कुल है ही है, उसके ऊपर भी अगर निकलती है तो 42,900 के आसपास तक हम जा सकते हैं। ठीक है, और मार्केट में बिल्कुल कहते हैं ना, बायस होकर मत बैठा करिए कि पता चले कि आपने किसी ने कह दिया कि कॉल या पुट के लिए, तो उस सब चीज़ों के लिए ना कभी भी मतलब एक तरीके से बायस नहीं होते हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी में देखिए क्या है कि निफ्टी के अंदर मुझे नहीं लगता है कि एक दिन पहले इससे अच्छी प्रेडिक्शन आपको कुछ मिल सकती थी। निफ्टी ने भी एक क्लोजिंग एक रेंज में ही दी है, लेकिन हमारी निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड थी, देखिए निफ्टी में भी हमने सेम कहा था कि मार्केट हमें 18,1920 के आसपास, यहाँ पे 18,020 के आसपास अगर मार्केट हमें मिलेगी, हम इसमें कॉल साइड के लिए हैं। और मार्केट में यहाँ पे मार्केट हमें टिप मिलना चाहिए, और मार्केट ने वहाँ पे देखिए तुरंत खुली और नीचे आई, और कहाँ तक आई, 18,032 इसके आसपास तक आई। उसके बाद मार्केट ने नीचे मुड़ के नहीं देखा, फिर एक तरफा, और हमने टारगेट क्या रखे थे 18,000, हमने कहा था हल्का सा एक रेजिस्टेंस फेस करेगी 18,080 के आसपास, और वहाँ हल्का सा यहाँ पे मॉर्निंग में ही शुरू में ही कर लिया था। लेकिन जब एक बार सपोर्ट ली उसके बाद एक ब्रेक किया ना, बहुत एक तरफा मूव दिया। टारगेट हमारे थे 18,140 और दूसरा टारगेट था 18,176। देखिए मार्केट ना पूरे दिन 140 से लेके 176 इसी के बीच में पूरा दिन घुमा दिया, लेकिन उस टारगेट को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई। तो ये होती है मार्केट में एक दिन पहले के, हमने कहा था कि इससे ज़्यादा टारगेट हम देखेंगे नहीं कल, और मार्केट ने उससे ज़्यादा टारगेट हमें दिए भी नहीं है। अब कल के लिए कैसे ट्रेड करनी है, देखिए कल ध्यान रखना, कल मार्केट में है एक्सपायरी, तो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं। कल मार्केट में हमें क्या करना है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी ना, तो इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। कौन सा, वो है हमारा 18,200 का। ठीक है, तो कॉल साइड के लिए अगर आपको बैठना है तो ध्यान रखिएगा, तो अब यहाँ पे कॉल दो तरीके से बनेगी। वो कौन सी, देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनकी वजह से आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं एक्सपायरी के दिन, तो उस दिन क्या रहता है कि बहुत सारे रिटेल फंस जाते हैं। मार्केट को 18,215 का क्रॉस कर देना, जब मार्केट 18,220 यहाँ के आसपास मार्केट जब निकलेगी ना, तो उसके बाद फिर मार्केट में एक तेज़ी आएगी, और वो तेज़ी कहाँ तक रह सकती है, 18,300 तक। हम इसमें टारगेट कल 18,300 तक के लिए रखेंगे। लेकिन स्मॉल ट्रेडर अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने हमेशा स्टॉप लॉस के हिसाब से अपना बुक कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए वो 18,300 तक के लिए रहेगा। ठीक है, मार्केट में बहुत ज़बरदस्त आपके लिए अभी स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर जो भी स्मॉल ट्रेडर हैं वो चाहें तो यहाँ से ब्रेक करते भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मार्केट एक बार 18,020 को क्रॉस कर जाएगी ना, फिर मुझे नहीं लगता यहाँ पे वापस आने की चांसेस बहुत कम हो गए। अगर उसके बाद भी वापस आ रही है तो डेफिनेटली फिर उसके अंदर वीकनेस है, और फिर वो आपको यहीं पर घुमाना चाहती है पूरा दिन। ध्यान रखना, इसके ऊपर ही हम ट्रेड लेंगे, और ज़्यादा नहीं 15-20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट अगर इस लाइन के नीचे आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट बनाएंगे। कौन सा, इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करना है नीचे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, 18,130 इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम इसमें पुट बनाएंगे 18,018 तक के हमारे 80, और इसके नीचे निकलेगी तो 18,018 यहाँ तक के हमारे। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 18,080 तक की एक्सपेक्टेशन, एक टिप आ सकता है, इससे ज़्यादा हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन पुट साइड के लिए हम बिल्कुल ग्रीडी है नहीं, पुट साइड हम लेना चाहते नहीं, लेकिन एक्सपायरी है तो एक
ट्रेड हम वहाँ बना सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी के साथ। कॉल साइड के लिए ही एग्रेसिव हैं, कॉल साइड में अगर मार्केट निकलेगी तो अच्छा मूवमेंट देगी। डाउन साइड के लिए हम अभी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हैं। अगर मार्केट यहाँ से एक डिप देके यहाँ से सपोर्ट लेकर इस लाइन को ब्रेक करेगी ना, बहुत ज़बरदस्त एक तेज़ी ऊपर आएगी और फिर हमें 18,300 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मार्केट ऊपर भी जा सकती है बट कल हम यहीं पे अपना क्लोज़ करेंगे, इससे ज़्यादा हम मार्केट में कल फाइटिंग नहीं करेंगे। एक्सपायरी का दिन है, कल पैसा लूज़ नहीं करना, अपने आप को सेव करके रखना है। अगर आप एक दो बार गलत होते हैं तो कम से कम लॉस में अपना ट्रेडिंग क्लोज़ कर दीजिएगा, क्योंकि कभी भी एक्सपायरी के दिन फाइट करने मत बैठ जाना, वरना मार्केट आपका पूरा का पूरा पैसा ख़त्म कर देगी और आपको पूरा एकदम एक दिन में ही ज़ीरो करके छोड़ेगी। तो वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।